जीवन में हम सब चल तो रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि थकान रास्तों की वजह से है या उन अदृश्य बोझों की वजह से जिन्हें हम अपने मन पर उठाए फिरते हैं। हर दिन हम दूसरों की बातें, अपनी असफलताएं और बीते हुए दुख अपने भीतर भरते जाते हैं और फिर सोचते हैं, क्यों जीवन इतना भारी लगता है। ऐसे ही एक समय में एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा, थका हुआ, टूटा हुआ और सवालों से भरा हुआ। उसे लगता था कि किस्मत उसके साथ नहीं, लोग उसके विरोध में हैं और जीवन उस पर बहुत कठोर है। लेकिन बुद्ध जानते थे, समस्या जीवन में नहीं, उसके मन के बोझ में है। और एक सुबह बुद्ध उसे एक ऐसी यात्रा पर ले गए जहां 3 साधारण पत्थरों ने उसके पूरे जीवन का रहस्य खोल दिया। यह वही कहानी है, 3 पत्थरों का रहस्य। एक ऐसी सीख जो मन को छू जाती है और जीवन को हल्का बना देती है। राजगीर के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल, लेकिन मनों में उलझन बहुत। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। गांव के लोग उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़े। कई लोगों के मन में सवाल थे, पर भीड़ के बीच एक व्यक्ति सबसे ज्यादा बेचैन दिख रहा था। नाम था वसंत। वसंत की आंखों में घबराहट थी। वह बुद्ध के सामने आकर बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। मेरी कोशिशें सफल नहीं होती। लोग मेरा अपमान करते हैं। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में कुछ बदलता नहीं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने उसकी आंखों में सीधा देखा और कहा, कल सुबह आओ, मैं तुम्हें एक उत्तर दूंगा। पर उत्तर किस्से में नहीं, अनुभव में मिलेगा। वसंत रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ बुद्ध वसंत को पास के पहाड़ की ओर ले गए। रास्ते में बुद्ध झुके और जमीन से 3 पत्थर उठाए, बड़े, मध्यम और छोटे। उन्होंने कहा, वसंत, इन तीनों पत्थरों को उठाकर चलो। वसंत ने हाथ में उन्हें रखा और चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर थक गया। भगवान, ये पत्थर भारी हैं, बहुत कठिनाई हो रही है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, फिर भी चलो। यह रास्ते की नहीं, मन की यात्रा है। करीब आधा घंटा चलने के बाद वे एक नदी के पास पहुंच गए। वसंत पसीने में भीगा हुआ था। बुद्ध बोले, अब इन पत्थरों को पानी में फेंक दो। वसंत ने तीनों पत्थर नदी में फेंक दिए। सारा बोझ अचानक हल्का हो गया। वह गहरी सांस लेकर बोला, भगवान, अब बहुत हल्का लग रहा है। जैसे शरीर ही नहीं, मन भी खाली हो गया हो। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। ये 3 पत्थर तुम्हारे 3 बोझ थे। वसंत ने आश्चर्य से पूछा, कौन से बोझ? बुद्ध ने पत्थरों का रहस्य बताया। पहला पत्थर, दूसरों का अपमान और आलोचनाएं। यह सबसे बड़ा पत्थर था। तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो। दूसरों की बातें जितनी ज्यादा उठाओगे, उतना भारी चलना पड़ेगा। दूसरा पत्थर, असफलता का डर। यह मध्यम पत्थर था। डर मन को नहीं, दिशा को रोकता है। जब तक इसे नहीं फेंकोगे, कोई रास्ता सफल नहीं होगा। तीसरा पत्थर, बीते हुए दुख।
यह छोटा पत्थर था, लेकिन यह भी मन को खुरचता रहता है। पुरानी चोटें पकड़े रखोगे तो नई खुशियां अंदर नहीं आ पाएंगी। वसंत ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, वसंत, जीवन नदी जैसा है, चलते रहना ही इसका स्वभाव है। लेकिन तुम अपने मन को पत्थरों से भरकर खुद ही अपनी यात्रा को कठिन बना लेते हो। पत्थर रास्ते पर थे, पर उन्हें उठाने का फैसला तुमने किया था, और फेंकने का फैसला भी तुम ही कर सकते हो। वसंत की आंखें भर आईं। वह समझ चुका था कि समस्या जीवन में नहीं, उसके पकड़ में थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज से मैं कोई पत्थर नहीं उठाऊंगा। लोग क्या कहते हैं, बीती बातें कैसी थीं, और डर कितना बड़ा है, मैं कुछ भी नहीं उठाऊंगा, मैं बस अपने रास्ते पर चलूंगा। बुद्ध ने सिर पर हाथ रखकर कहा, यही जागृति है। मन हल्का होगा तो जीवन अपने आप ऊंचा उठ जाएगा। हम जीवन में नहीं हारते, हम बोझ उठाकर हारते हैं। दूसरों की बातें, पुराना दर्द और भविष्य का डर, ये तीन पत्थर जितनी देर पकड़े रहेंगे, यात्रा उतनी ही कठिन होगी। अपने मन को हल्का करो, जीवन अपने आप आसान हो जाएगा। और इस तरह वसंत ने समझ लिया कि उसका संघर्ष दुनिया से नहीं था, संघर्ष उन पत्थरों से था जिन्हें वह अपने मन में उठाए घूम रहा था। बुद्ध ने उसे दिखा दिया कि जीवन का बोझ बाहर की परिस्थितियों से नहीं बढ़ता, बल्कि हमारे पकड़ने से बढ़ता है। दूसरों की बातें, बीते हुए दुख और असफलता का डर, ये तीनों ही पत्थर सबसे भारी साबित होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन्हें छोड़ देते हैं, जीवन अचानक हल्का, साफ और सुंदर हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपकी यात्रा भी भारी लग रही है, एक बार अपने मन में झांक कर देखिए, कहीं आप भी कोई पत्थर तो नहीं उठाए हुए। उन्हें छोड़ दीजिए, अपने मन को नदी जैसा विशाल बनाइए, और फिर देखिए, जीवन खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई बुद्ध प्रेरणा के साथ।